नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a प्लस 1/a = 5 हो तो aq प्लस 1/aq का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है a प्लस 1/a, इसका वैल्यू दे दिया दोस्तों 5। इसका वैल्यू कितना दिया दोस्तों 5। ठीक है, अब पूछा है aq प्लस 1/aq, aq प्लस 1/aq इसका वैल्यू है पूछा है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसको हम क्यूब कर देंगे, दोनों को दोस्तों हम क्यूब कर देंगे। a प्लस 1/a का क्यूब कर दिया और 5 का भी क्यूब कर दिया। तो हम लोग को फॉर्मूला याद है दोस्तों, a प्लस 1/aq का क्यूब करने से आता है aq प्लस 1/a का क्यूब प्लस 28 इंटू a गुना 1/a इंटू 1 प्लस 1/a, इतना आ जाता है दोस्तों। इजकल टू 5 का क्यों होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि दोस्तों 125, इसका आ जाता है दोस्तों 125। तो आप देख सकते हैं ए से ए कट गया, यहाँ बचा दोस्तों ए क्यू प्लस एक का क्यू एक ही आता है 1/a क्यूब इजकल दोस्तों वही प्लस 1/a, इसका वैल्यू कितना था दोस्तों, इसका 5 था। a प्लस 1/a का वैल्यू कितना था दोस्तों 5, यानी कि 3 गुना 5 तो हो गया 125। 3 5 दोस्तों होता है 15। a क्यू प्लस 1/a क्यूब, ए जो दोस्तों 3 5 15 आता है उसको हम उधर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे दोस्तों 125 की तरफ ले जाएंगे। तो हम लोग का हो जाएगा 125 माइनस 15, यानी कि हम लिख सकते हैं 0 1 1 110, यानी कि जो हम कह सकते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है करेक्ट आंसर, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ए जो मैथ है दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों a प्लस बी का जो क्यू होता है आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है इसका बेसिक फॉर्मूला। क्या होता है दोस्तों बेसिक फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू प्लस 28ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a माइनस 1/a इजकल टू 7 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a² इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका दिया है यदि a माइनस 1/a = 7 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों करना क्या है दोस्तों, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। इसका लिखा a माइनस 1/a = 7 लिख दिया। ठीक है, तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि दोस्तों इसको भी स्क्वायर कर दिया और इसको भी हम लोग स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करने से आएगा दोस्तों a माइनस 1/a का स्क्वायर करने से आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करने से आएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर आता है 49। 7 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों 49। a से a को काट दिया, बचा दोस्तों a स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 प्लस 1/1 का स्क्वायर एक ही आता है a स्क्वायर इजिकल टू 49। ठीक है, और यहाँ पे आए दोस्तों a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 उधर जाएगा तो 49 प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों 51, यानी कि दोस्तों 51। तो हम कह सकते हैं हम लोग का जो आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, जो हम लोग को ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। ओके,
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x टू द पावर 2n प्लस x टू द पावर 2n प्लस 1 बटे x टू द पावर 2n इसका वैल्यू k हो, तो x टू द पावर n माइनस 1 बटे x टू द पावर n इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू पूछा है, x टू द पावर n माइनस x टू द पावर 1 बाई n का इसका वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको अगर हम लिखते हैं इस तरह से तो आएगा दोस्तों x टू द पावर n इसका स्क्वायर प्लस 1 बटे x टू द पावर n इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया दोस्तों k। कितना है, x टू द पावर 2n को हम लिख सकते हैं x टू द पावर n का स्क्वायर, और x टू द पावर 1 बाई x टू द पावर 2n को लिख सकते हैं 1 बाई x टू द पावर n इसका स्क्वायर इज इक्वल टू k। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है। कितना दोस्तों फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है। एक होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और एक होता है a माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से दो फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला होता है, दो ठो। तो इसका हम देखो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन जो पूछा है इसका माइनस में पूछा है। किस में पूछा है, माइनस में, इसलिए हम लोग माइनस में लेंगे x टू द पावर n माइनस x टू द पावर 1 बाई n इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस लेने से बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस 2 गुना x टू द पावर n इंटू 1 बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, इसका वैल्यू आ गया k। इसका वैल्यू कितना था, k, इसको हम k लिख दिए। x टू द पावर n से x टू द पावर n कट गया। अब जो आया दोस्तों x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ गया दोस्तों। a2 को उधर ले जाएंगे, a2 को कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, ये जो 2 बचा है x टू द पावर n x टू द पावर n कट गया तो बचा है दोस्तों 2 को उधर ले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा दोस्तों k माइनस 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, k माइनस 2। अब दोस्तों हम लोग इसको स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका आ गया 2। अगर स्क्वायर हटा देते हैं, जैसे x टू द पावर n 1 माइनस x टू द पावर n इसका स्क्वायर अगर उठा देते हैं दोस्तों तो a हो जाएगा दोस्तों, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट ऑफ k माइनस 2, रूट ऑफ k माइनस 2, यानी कि दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ k माइनस 2, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 9 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, यदि x प्लस वाई इक्वल 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम स्क्वायर कर देंगे। देख सकते हो x प्लस वाई इक्वल 9 दिया है, इसको अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने से आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ दोस्तों 9 का स्क्वायर आता है 81। 9 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों, 81। अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया दोस्तों 41, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 41। ठीक है दोस्तों, 41 प्लस 2xy इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 81। तो आ गया दोस्तों 2xy, 81 से हम लोग 41 को माइनस कर देंगे, 81 से 41 को माइनस कर देंगे, तो आ गया दोस्तों 2xy, 81 से 41 को माइनस करने से आ गया दोस्तों 40। कितना आ गया 40, 2 से काटेंगे 2 20 40, यानी कि xy का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 20। हम लिख सकते हैं xy का वैल्यू आ गया दोस्तों 20। अब पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है दोस्तों, एक्स क्यू का प्लस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग अगर यहाँ करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है, x प्लस वाई इक्वल कितना दिया है दोस्तों 9 दिया है, इसका भी क्यू करेंगे, इसका भी क्यू कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों एक्स क्यू प्लस, ठीक है, वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 9 का क्यू आता है 9 इंटू 9 81 इंटू 9 729, कितना आता है दोस्तों 729। एक्स क्यू वाई क्यू का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका वैल्यू पूछा हुआ है, इसी का वैल्यू पूछा है दोस्तों, एक्स क्यू वाई क्यू वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का हम रख देते हैं, और 3 एक्स वाई का वैल्यू कितना आया दोस्तों 20, एक्स वाई का वैल्यू आ गया दोस्तों 20, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है दोस्तों 9, तो आ गया दोस्तों 729, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 3 2 6 9 54, 3 टू द 6 6 9 द 54 से इंटू 0 10 मतलब 540, तो 729 से 540 को अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का जो आंसर आ गया दोस्तों 9 8, ठीक है 6 8 189, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, जो हम लोग का दिया हुआ है 189 199। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस 1 बटे में x इज इक्वल टू दिया दोस्तों 2, कितना दिया दोस्तों 2, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो हम इसको क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे, यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक्स बटे एक्स प्लस 1 बटे एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं ए एक्स एक्स कट गया तो बचा दोस्तों 1, कितना बचा ए एक्स एक्स कट गया बचा दोस्तों 1, तो 1 बटे एक्स ए 1 को उधर ले जाएंगे, 2 से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x गुना 1 इज इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू आ गया दोस्तों 1। ठीक है, आप देख सकते हैं x प्लस 1 एक्स बटे एक्स, इसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि इसको तो इसका अंदर दे दिया, इसका अंदर भी दे दिया, तो एक x से x कट गया 1 बटे एक्स, 2 से 1 माइनस हो गया 1, यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x का वैल्यू आ गया a1। अब यहाँ हम लोग को वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू 1 आता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी कि हम लोग का वैल्यू आ गया दोस्तों 2, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों इस चैनल में रोजाना हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।